अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को मैंने 4 स्टेप्स में कवर किया है। पहला स्टेप्स है हमारा फियर एंड ग्रीड का। सेकंड स्टेप्स है कि आप अपना डीमैट अकाउंट कहाँ खुलवाएं। थर्ड स्टेप्स है कि आप अपना पहला शेयर कैसे चुनें। फोर्थ स्टेप्स है टूल्स का। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है फियर एंड ग्रीड का। फियर हो गया हमारा डर और ग्रीड हो गया हमारा लालच। ये प्रॉब्लम सभी के साथ आती हैं। जब जब कोई बंदा नया नया शेयर मार्केट में आता है तो उसको उसके मन में डर जरूर होता है, और इस डर से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। जितना आप कंपनियों के बारे में स्टडी करेंगे, उसको जानेंगे, उतना ही ये डर धीरे धीरे आपका ख़त्म होता चला जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो है ग्रीड का। अब ग्रीड में ये होता है कि कुछ लोग लालच से भी आते हैं, क्योंकि वो जैसे आजकल यूट्यूब में चल रहा है कि शेयर मार्केट से लोग खूब पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसी वीडियो देख के या लोगों से प्रभावित होकर वो सोचते हैं हम आएंगे, पैसा लगाएंगे और तुरंत रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ बिल्कुल काम नहीं करती। अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो आप ये सोच के आइए कि आपको कंपनी के बारे में अच्छे से डिटेल को जानना है। जितनी ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगी उतना ज़्यादा आप इसमें अपना मुनाफा बना सकते हैं। सेकंड स्टेप है कि डीमैट अकाउंट कहाँ खुलवाएं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। जैसे आप बैंक में खाता खोलते हैं और फिर उसमें आप अपने पैसे रखते हैं, इसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट में जो भी शेयर खरीदते हैं उनको एक जगह रखा जाता है, उनको कहते हैं हम डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट हमेशा स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही खोला जाता है, जो कि सेबी द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। और ये स्टॉक ब्रोकर, इनका काम ये होता है कि ये आपके बिहाफ पे जो भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं वो एक्सचेंज के थ्रू ये काम करते हैं। जैसे मेनली 2 एक्सचेंज हमारे इंडिया में हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कि NSE और BSE। अब हम ये समझते हैं कि ब्रोकर कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना है तो इन्हीं ब्रोकर के थ्रू खोलना पड़ेगा। ब्रोकर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फुल स्टॉक ब्रोकर, सेकंड होता है डिस्काउंटेड ब्रोकर। जो फुल स्टॉक ब्रोकर होते हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सभी फुल स्टॉक ब्रोकरेज फर्म होती हैं उनकी अपनी। और चाहे आपने जिस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया हो, जैसे कि चाहे SBI हो या कोई और बैंक हो, तो उनकी अपनी खुद के ब्रोकरेज फर्म होती हैं, ये फुल स्टॉक ब्रोकर में आते हैं। जो डिस्काउंटेड ब्रोकर होते हैं ये वेबसाइट बेस होते हैं, जैसे कि आप मार्केट में सुन रहे होंगे, एंजल ब्रोकिंग हो गया, अप स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, ये सभी वेबसाइट बेस्ड ब्रोकर होते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है। जो फुल स्टॉक ब्रोकर होता है उसकी खास बात यह है कि ये आपको ये रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करते हैं और आपको फुल सपोर्ट देते हैं। मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा एक बंदा आपके लिए प्रेजेंट रहेगा। और साथ ही जो अदर फैसिलिटी है, जैसे कि रिपोर्ट्स वगैरह, जो रिसर्च होती है कंपनियों की, और समय समय पे कंपनी में क्या चल रहा है उसके बारे में भी आपको ये रिपोर्ट करते रहते हैं और आपको मेल आईडी पे भेजते रहते हैं। ये फैसिलिटी ज़्यादा देते हैं, इसी वजह से इनका जो ब्रोकरेज वो डिस्काउंटेड स्टॉक ब्रोकर होते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। अब जो डिस्काउंटेड स्टॉक ब्रोकर होते हैं ये टैग बेस होते हैं, मतलब ये टेक्निकल बेस ज़्यादा होते हैं, और इनमें जो रिलेशनशिप मैनेजर वगैरह ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। बाकी इनकी वेबसाइट वगैरह एकदम बढ़िया होती है। ये इतना ईजी बनाते हैं कि कोई भी नया इन्वेस्टर आसानी से इसमें आके अपना शेयर खरीद और बेच सकता है। बस इसमें यह है कि फैसिलिटी कम है, तो इसीलिए इसका जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो भी कम होते हैं। बस यही अंतर है। अब हमारा थर्ड स्टेप्स है कि हम अपना पहला शेयर कैसे चुनें। तो पहला शेयर चुनने के लिए मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ। पहला मेथड है टॉप टू डाउन जाने का, और सेकंड मेथड है डाउन टू टॉप मेथड। जो टॉप टू डाउन मेथड है ये मोस्टली जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो इसको यूज करते हैं। तो जो पहला मेथड होता है टॉप टू डाउन जाने का, इसमें हम भारत की अर्थव्यवस्था से जाते हैं और सीधा नीचे आते आते हम प्रोडक्ट पे आते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है और उसकी कितनी डिमांड है। तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले आप भारत की इकोनॉमी को समझते हैं, फिर आप ये अनुमान लगाते हैं कि भारत की इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फिर उन सेक्टरों की आप लिस्ट बनाते हैं। जैसे अगर आपने कोई 4 सेक्टर सेलेक्ट कर लिए, फिर आप उन 4 सेक्टर में से ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है और अभी कर रही है, तो आप उन कंपनियों की भी लिस्ट बना लेते हैं। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारी लिस्ट हो जाती है कंपनी की। तो आप क्या करते हैं, फिर उनमें से ये देखते हैं कि हर कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अभी डिमांड रखता है और आने वाले समय में रख सकता है। तो फिर इस तरीके से आप अपनी कंपनी को अलग करते हैं और उनमें से आपको 10-12 कंपनी को जो है सेलेक्ट करना होता है। या एक्सपर्ट का मानना तो यही है कि आप 10-12 कंपनी को उसमें से सेलेक्ट करिए, फिर आप उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा मंथली डालते रहिए और महीने में 2-3 बार कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक भी करते रहिए। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इसको ही अपनाते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। कि सेकंड स्टेप में ये होता है कि आप बॉटम टू टॉप जाते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप किसी प्रोडक्ट को आप यूज करते आ रहे हैं कई सालों से,
तो वो प्रोडक्ट कौन सी कंपनी बना रही है आप इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, पार्ले जी है। पार्ले जी काफ़ी समय से है मार्केट में और उसकी डिमांड हमेशा बनी हुई है। तो पार्ले जी हो गया हमारा एक प्रोडक्ट। तो आप उसकी कंपनी कौन सी है, उस कंपनी को देख के आप अपना वेबसाइट में जाइए, वहाँ जाके उस कंपनी के बारे में देखिए, उस कंपनी की डिटेल देखिए। इस तरीके से आप अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप ये ऐसे देख सकते हैं कि अभी हाल ही में कोई 1-2 साल में कोई ऐसा प्रोडक्ट आया कि जिसे आप यूज कर रहे हो और आपको वो अच्छा भी लगता हो। तो क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब ये है, प्रोडक्ट के पीछे जो भी होता है वो सब बिजनेस ही होते हैं। स्टॉक मार्केट कोई ऐसी चीज़ नहीं है। स्टॉक मार्केट का सीधा सीधा मतलब है बिजनेस। उसको बिजनेस को समझेंगे तो आप अच्छे से जान जाएंगे कि आपको कौन सा शेयर पिक करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो जो सेकंड मेथड है बॉटम टू टॉप जाने का, वो यही मेथड है कि आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है उस प्रोडक्ट के पीछे ज़्यादा देखा करो कि उसमें कौन सी कंपनी है जिसने ये मैन्युफैक्चर करी है, क्या वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है या नहीं है, वो कैसा परफॉर्म कर रही है पिछले 5-10 सालों में। ज़्यादा पुरानी है तो उसका क्या जो चार्ट पैटर्न है उसको देखो। तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि अच्छा ये कंपनी इतने सालों से इतना परफॉर्मेंस कर रही है, तो हो सकता है आने वाले सालों में भी ये और अच्छा परफॉर्मेंस करे। तो ये एक आइडिया हो सकता है। तो बॉटम टू टॉप वाला जो मेथड है पहले आप इसे अपनाओ, फिर बाद में जब धीरे धीरे आप इसके बारे में जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, तब आप टॉप टू बॉटम आना, क्योंकि टॉप टू बॉटम थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अब हमारा जो चौथा स्टेप्स है वो है टूल्स का। टूल्स मतलब कि वेबसाइट। 3 वेबसाइट में आपको बताऊंगा, ये हमेशा आपके काम आएंगे। जैसे एक हो गया NSEindia.com, सेकंड हो गया BSEindia.com और जो थर्ड है वो है Screener.in। अब इनमें आपको क्या करना है, जैसे NSEindia.com हो गया, BSEindia.com हो गया, ये हमारे एक्सचेंज हो गए जहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं। तो वो वहाँ जाके आप ये देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी, क्या नाम है, क्या उसकी डिटेल है, मतलब बहुत सी चीज़ें उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन उसको उस कंपनी की डीप एनालिसिस करना है, मतलब आपको उस कंपनी को गहराई से जानना है। तो जो ये थर्ड मैंने वेबसाइट बताई Screener.in, इस पे जाके आप उस कंपनी का नाम डाल देना, आपको फुल्ली एकदम फुल डिटेल मिल जाएगी। इसमें जो मैंने बताया चारों स्टेप, इसका ध्यान रखना और इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना। एकदम पैसा बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप इसको सीख नहीं रहे हो तो तब तक तो आपको कभी भी एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और टिप सेलर से तो ज़रूर बचें, क्योंकि मार्केट में टिप सेलर बहुत आते हैं। टिप सेलर वो होते हैं जो एक हवा चला देते हैं कि इस कंपनी का शेयर इतना में जाएगा, इस कंपनी का शेयर इतने में जाएगा। किसी के कहने से अपना पैसा बिल्कुल नहीं लगाना। अपना जो पैसा है उसको अच्छे से खुद स्टडी करो और लगाओ। अगर आप इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।